जय श्री कृष्ण। आप सभी को पौष मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे कि एकादशी का व्रत आपको कब करना है, क्योंकि पौष पुत्रदा एकादशी के विषय में बड़े ही भ्रम की स्थिति है। कुछ लोग कह रहे हैं 30 तारीख को व्रत करें, कुछ लोग कह रहे हैं 31 तारीख को व्रत करें। करना कब चाहिए, शास्त्र क्या कहते हैं, नियम क्या कहते हैं और पंचांग क्या कहते हैं। इस सबसे बड़ा कारण ये जो बीच में असमंजस की स्थिति है, या ये कहें कि कंफ्यूजन जो उत्पन्न हुआ है ना, भ्रम की स्थिति, इसका सबसे बड़ा कारण है अलग अलग पंचांगों का होना और अलग अलग राज्य के अलग अलग समय की गणना के अनुसार पंचांगों में जानकारी का प्रदान करना। इस कारण से बहुत बड़ा भ्रम उत्पन्न हो गया है, क्योंकि कुछ पंचांग जो है कहते हैं कि एकादशी सुबह 3:30 बजे लग रही है, कुछ पंचांग कहते हैं कि एकादशी 7:45 बजे लग रही है। और बात होती है इस एकादशी के भ्रम की कि इस एकादशी का व्रत करना कब है। तो आपके सामने इस वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा कि कौन से राज्य में क्या समय है एकादशी का, किस राज्य के दर्शक को कब एकादशी करनी चाहिए। इसका कारण यह है कि जो पंचांग है ना, जिस राज्य से निकलते हैं वहां का सूर्योदय का समय अलग होता है। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली का सूर्योदय का समय अलग होगा। वहीं अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो 2 से 3 घंटे तक समय में आ जाता है। तो इसीलिए पंचांगों में अलग अलग जानकारी दिखाई देती है। तो उसका सार रूप क्या है, निर्णय कैसे होना चाहिए, हमारे ज्योतिष के जो शास्त्रीय नियम है वो क्या कह रहे हैं, उनके आधार पर आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कि आपको व्रत करना कब चाहिए। और यकीन मानिए, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप स्वयं ये निर्णय करने में सक्षम हो जाएंगे कि आखिर एकादशी का व्रत करना किस दिन है, 30 को उचित है या 31 को करना उचित है। ये आप स्वयं अपने आप निर्धारित कर पाएंगे। मैं केवल आपको नियम बताऊंगा जो शास्त्र कह रहे हैं, जो पुराणों में लिखा है, और मैं 1 2 नहीं 4 से 6 पुराणों की जानकारी आपको दूंगा कि किस पुराण में क्या लिखा हुआ है। अग्नि पुराण क्या कहता है, वायु पुराण क्या कहता है, विष्णु पुराण क्या कहता है, भविष्य पुराण क्या कहता है, नारद पुराण क्या कहता है। मैं तमाम ये जो पुराण है इनमें लिखी हुई एकादशी से संभावित जो जानकारियां हैं उनको आपके इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा, और फिर आप स्वयं जान पाएंगे कि एकादशी करनी कब है। उससे पहले आपको बताएंगे कि इस एकादशी के सामान्य नियम क्या है, कैसे ये एकादशी आपको करनी चाहिए, इसकी पूजा विधि क्या होनी चाहिए, इसके नियमों के अनुसार कब आप व्रत को आरंभ करेंगे और कब इसका पालन करेंगे, कैसे आप पालन करेंगे। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली पुत्रदा एकादशी के विषय में आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, जिससे कि ये जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है सनातन धर्म के व्रतों के बीच में, इसको दूर किया जा सके। लोगों के पास सही जानकारी का वीडियो पहुंचेगा तो वो सही जानकारी का लाभ ले पाएंगे और सही प्रकार से पूजा पाठ कर पाएंगे। तो जितना हो सके कृपया इस वीडियो को भेजिए, अधिक से अधिक लोगों के पास भेजिए, जिससे कि सभी लोग शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करके सही रूप से इस एकादशी का व्रत कर पाएंगे। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहां पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो आपको वहां पर 1 घंटी का निशान बना हुआ दिखाई देगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं एकादशी की। प्रिय दर्शकों, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पौष पुत्रदा एकादशी कहते हैं, पौष पुत्रदा एकादशी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक पुत्रदा एकादशी श्रावण मास की एकादशी भी होती है, श्रावण शुक्ल एकादशी भी पुत्रदा एकादशी कही जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है
संतान की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये मनुष्य के जीवन का कल्याण करने वाली एकादशी है। जिसको धन चाहिए उसे धन मिलता है, जिसे संतान चाहिए उसे संतान मिलती है, और जिसे सौभाग्य चाहिए उसकी सौभाग्य प्राप्ति होती है और उसकी किस्मत जाती है। ये एकादशी आपके सभी मनोरथों को सिद्ध करती है। शास्त्र कहते हैं कि जब संकल्पित होकर इस एकादशी का व्रत किया जाए तो संकल्प में जो चीज आप मांगते हैं, जो बोलते हैं, वह अवश्य होती है। इस एकादशी का व्रत सदैव फल आहार के साथ ही करना चाहिए, अर्थात इसमें नमक वर्जित है, इसमें नमक नहीं खाना चाहिए, इसमें मिर्च का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। आज के समय में कुछ लोग कुट्टू, शावक, सिंघाड़े की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जैसे पूड़ी पकौड़ी बना लेते हैं या सेंधा नमक डाल के सब्जी बना लेते हैं। शास्त्र अनुसार वह अनुचित है, और मेरा मत भी यही है कि अगर आप कर सकें तो इसे फल आहार के साथ ही करें, केवल फल खाएं, और दूध के साथ मेरा ऐसा ही मंत्र है, क्योंकि ये शास्त्र कहते हैं। मैंने आपको मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष एकादशी के समय में आपको बताया था कि शास्त्रों में वर्णन आता है, और उस कथा में भी आपने सुना होगा कि आप जैसे जैसे आहार खाते हैं वैसे वैसे आपको एकादशी का पुण्य प्राप्त होता है। वैसे तो शास्त्र कहते हैं कि आपको बिना कुछ खाए पिए ही एकादशी करनी चाहिए, तब आपको संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आप एक बार फलाहार करके व्रत को करते हैं ना, तो आपको 50% पुण्य ही प्राप्त होता है, और यदि आपने 2 बार कुछ खा लिया तो वो आधा हो। इसीलिए मनुष्य को ये एकादशी संपूर्ण फल प्राप्ति के लिए बिना खाए पिए ही करनी चाहिए। परंतु क्योंकि आज के समय में ये सबके लिए संभव नहीं है, बहुत सी दवाइयां हैं, बहुत सी बीमारियां होती हैं, सभी को इसीलिए यही सलाह दी जाती है कि जैसे हो जाए, जितना हो जाए उतना आप कीजिए। सामान्य नियम बताता हूं, व्रत के एक दिन पहले जो आपको आरंभ कर लेने हैं, उन नियमों में सबसे प्रमुख है कि ब्रह्मचर्य को आप धारण करेंगे, और जो बाल है ना वो दशमी तिथि को ही धो लेंगे, क्योंकि एकादशी के दिन बाल धोए जाते हैं। शास्त्रीय नियम है, शास्त्रों में लिखा है एकादशी को स्त्री को बाल नहीं धोने चाहिए, तो व्रत के एक दिन पूर्व ही आप सर धो के, बाल धो के ब्रह्मचर्य धारण कीजिए। दूसरा, दशमी तिथि से ही आपके भोजन के नियम आरंभ होते हैं। नियम कहता है कि दशमी तिथि को केवल आपको एक ही बार आहार लेना चाहिए, रात्रि को अन्न नहीं खाना।